मैं वो मिसिंग पार्ट ढूंढ कर लाता हूँ। वॉलो बोलता है, रुको ऐस, क्या तुम्हें पता है कि उसे ढूंढना कहाँ है? ऐस बोलता है, वो तो मुझे नहीं पता, मैं कहीं ना कहीं से तो ढूंढ ही लूँगा। चलो एक बैटल करते हैं, अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। ऐस और वॉलो के बीच में एक बैटल शुरू होती है। ऐस बोलता है, पिकाचू और मैं हर चैलेंज के लिए तैयार हैं। पिकाचू अभी जाओ, क्विक अटैक से उसे मारो। पिकाचू अपनी फुल स्पीड के साथ क्विक अटैक का यूज़ करता है और टोगेकिस को डायरेक्ट हिट करता है, जिससे टोगेकिस पीछे चले जाता है। बोलो भी बोलता है, टोगेकिस तुम भी जाओ, एयर स्लैश। टोगेकिस एयर स्लैश से हमला करती है पिकाचू पे। पिकाचू उसे डॉज करने की कोशिश करता है और वो जैसे तैसे करके उसे डॉज कर लेता है। अब जाओ पिकाचू, थंडरबोल्ट। पिकाचू अपनी सारी एनर्जी इकट्ठा करता है और थंडरबोल्ट का यूज़ करता है। थंडरबोल्ट सीधा ही टोगेकिस को हिट करता है और टोगेकिस को काफ़ी डैमेज होता है। बोलो बोलता है, इम्प्रेसिव एस, लेकिन अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। टोगेकिस जाओ, डीजलिंग ग्लीम से हमला करो। टोगेकिस पिकाचू पे डीजलिंग ग्लीम से हमला करती है, जो कि सीधा पिकाचू को हिट करता है, जिससे पिकाचू को काफ़ी डैमेज होता है। पिकाचू संभल के, अब स्ट्रॉन्ग स्टाइल थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करो। पिकाचू एक बहुत ही खतरनाक थंडरबोल्ट का यूज़ करता है, जो कि सीधा जाके टोगेकिस को हिट करता है और इसी के साथ जो टोगेकिस होती है वो ज़मीन पर गिर जाती है। इसका मतलब कि वो हार चुकी है। इम्प्रेसिव एस, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, लेकिन मेरा अगला पोकेमॉन इस बैटल को अलग लेवल पर लेकर जाएगा। गोलो अपना दूसरा पोकेमॉन बाहर निकालता है, जो कि एक गिवल होता है, एक ड्रैगन और ग्राउंड टाइप। एस जो होता है वो अपने पिकाचू को वापस बुलाता है और रॉलेट को भेजता है। एस बोलता है, रॉलेट ये तुम्हारे लिए परफेक्ट मैच है, अभी जाओ यूज ब्रेव बर्ड। रॉलेट जो होता है वो ब्रेव बर्ड का यूज़ करता है, जो कि सीधा जाके गिवल को हिट करता है, जिससे गिवल को थोड़ा बहुत डैमेज होता है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं होता है। उसका जो वॉल होता है वो अपने गिवल को ड्रैगन क्लॉ से हमला करने को बोलता है। गिवल जो होता है वो अपने चमकदार पंजों से रॉलेट पे अटैक करता है, जिससे जो रॉलेट होता है वो पीछे फेंका जाता है और उसे काफ़ी डैमेज होता है, लेकिन फिर भी वो बैलेंस कर लेता है। रॉलेट अब जाओ एक्रोबैटिक। रॉलेट जो होता है वो अपने करतब दिखाते हुए गिवल पे हमला करने लगता है, लेकिन जो गिवल होता है वो भी उसे लगातार डॉज करने लगता है, लेकिन एक दो हिट उसे लग जाते हैं। गिवल अभी जाओ सैंडस्टॉर्म। सैंडस्टॉर्म की वजह से रॉलेट जो होता है उसकी एक्यूरेसी कम हो जाती है और वो ठीक से कुछ देख नहीं पाता। तभी जो एस होता है वो कहता है, रॉलेट चलो इसे ख़त्म करते हैं, अभी जाओ लीवेज। रॉलेट जो होता है वो अभी पूरी ताकत से गिवल पर लीवेज का यूज़ करता है। गिवल बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच नहीं पाता और लीवेज उसे सीधा हिट करती है, जिससे उसे काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है और वो नीचे गिर जाता है। इसका मतलब कि वो हार चुका है। तभी एस बोलता है, बहुत अच्छे रॉलेट, तुमने कमाल कर दिया। नॉट बैड एस, लेकिन अब ये बैटल इंटरेस्टिंग बनेगी, तो मेरे लास्ट पोकेमॉन से मिलो। वो लोग बिना टाइम वेस्ट किया अपने लुकारी को बाहर निकालता है और उससे सीधा ही ऑरस पेयर से हमला करने को बोलता है। ऑरस पेयर जो होता है वो सीधा जाकर रॉलेट को लग जाता है और रॉलेट नीचे गिर जाता है। इसका मतलब कि वो हार चुका है। एस जो होता है वो अपने रॉलेट को वापस बुलाता है और सोच में पड़ जाता है कि अब उसे कौन सा पोकेमॉन निकालना चाहिए। एस जो होता है वो धीरे से एक पोकेमॉन निकालता है और उसे हवा में उछाल देता है। गाइस तुम सब गैस कर सकते हो कि उस पोकेमॉन में कौन सा पोकेमॉन होगा? तो उस पोकेमॉन में से बाहर आता है एस का ग्रेनिंजा, जो कि काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा होता है और बैटल के लिए एकदम तैयार होता है। एस बोलता है, ग्रेनिंजा अब तुम्हारा सामना होगा एक टफ अपोनेंट से, रेडी हो जाओ। लुकारियो एक बार फिर से ऑरस पेयर। लुकारी जो होता है वो एक पावरफुल ऑरस पेयर ग्रेनिंजा की तरफ फेंकता है। ग्रेनिंजा उसे डॉज करने की कोशिश करता है और वो आसानी से उसे डॉज भी कर लेता है। ठीक है ग्रेनिंजा अब जाओ, वाटर सरिकेन। ग्रेनिंजा जो होता है वो हवा में उछलता है और वाटर सरिकेन का यूज़ करता है, जो कि सीधे जाके लुकारी को हिट करता है और लुकारी को काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है। लुकारी संभलो, अब जाओ क्लोज कॉम्बैट से उसे मारो। लुकारी जो होता है वो लगातार स्ट्राइक करने लगता है ग्रेनिंजा पर और ग्रेनिंजा भी उसे डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बीच ग्रेनिंजा को एक दो हिट लग जाते हैं, लेकिन फिर भी उसे ज़्यादा डैमेज नहीं होता। उसका जो एस होता है वो बोलता है, ग्रेनिंजा अब जाओ डबल टीम। ग्रेनिंजा डबल टीम की मदद से लुकारी को कंफ्यूज कर देता है। उसका जो वॉल होता है वो कहता है, लुकारियो फोकस करो और मेटल क्लोर से हमला करो। लुकारियो जो होता है वो फोकस करने लगता है और उसे असली वाले का पता चल जाता है, तो वो सीधा ही जाके उस पर अटैक करने लगता है। लेकिन जैसे ही लुकारियो उस पर अटैक करता है तो वो ग्रेनिंजा का एक क्लोन निकलता है। उसका एस बोलता है, इस सही टाइम है ग्रेनिंजा, अभी जाओ नाइट स्लैश से उसे खत्म कर दो। उसका जो असली वाला ग्रेनिंजा होता है वो सीधे जाके नाइट स्लैश से लुकारी पे अटैक करता है और लुकारी जो होता है वो अपने घुटनों पे गिर जाता है,
लेकिन वो फिर से खड़ा हो जाता है। ठीक है लुकारियो, अब जाओ एक्सट्रीम स्पीड से मारो उसे। लुकारी जो होता है वो अपनी बिजली की रफ्तार से अटैक करता है ग्रे निंजा पे। ग्रे निंजा को तो हिलने का भी मौका नहीं मिलता। ऐस बोलता है, ग्रे निंजा संभलो, अब जाओ स्ट्रॉन्ग स्टाइल से वाटर सरिकर का यूज करो। ग्रे निंजा जो होता है वो वाटर सरिकर का यूज करता है अपनी फुल पावर के साथ, जो कि सीधा जाके लुकारी को हिट करता है और उसके बाद लुकारियो सीधा नीचे गिर जाता है। इसका मतलब कि वो हार चुका है। वो बोलता है, वेल डन ऐस, तुमने मुझे हरा दिया। ऐस बोलता है, ये सब तो मेरी पोकेमॉन की वजह से हुआ है। ग्रीन निंजा, तुम्हारे बिना ये पॉसिबल नहीं था, तुम अमेजिंग हो। और इसी के साथ ये बैटल खत्म होती है। तुम्हारी बैटल स्किल इम्प्रेसिव है ऐस। ऐस बोलता है, थैंक्स बोलो, ये तो सिर्फ शुरुआत है, मैं और स्ट्रॉन्ग बनूंगा और सभी पोकेमॉन को अपना दोस्त बनाऊंगा। देखो ऐस, वो मिसिंग पीस 3 चोर ले गए थे, मैंने एक कैंप फायर यहीं पास में देखा था, तुम वहाँ जाकर चेक करो, हो सकता है कि वो मिसिंग पीस उन्हीं के पास हो। वो लोग कुछ पोर्शंस ऐस को देकर वहाँ से चला जाता है। ऐस बोलते हैं, तो वो पीस चोरी हो गया है, चलो ढूंढते हैं। ऐस और उसके फ्रेंड्स रूइन से बाहर निकलते हैं। उसके आगे और भी रूइंस हैं जो वो पहली बार देख रहे थे। ऐस मैप देखता है, यहाँ पर काफ़ी सारे रूइंस हैं और शाम भी हो रही है, लगता है हमें यहीं पर रुकना चाहिए। पिकाचू और जोरा उनके आसपास देख रहे होते हैं, तभी एक काली धुंध उनके आसपास फैलने लगती है और एक अजीब सी आवाज़ उनके कान में पड़ती है। ऐस बोलता है, ये क्या हो रहा है, सब तैयार रहो। तभी एक अंधेरे से टॉम की आवाज़ आती है। सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और तभी ऐस के जोरों पर डार्क पल्स का अटैक होता है। सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, कौन है जो हम पे हमला कर रहा है। पिकाचू जो होता है वो थंडरबोल्ट से जवाब देता है, जो उस चीज़ को रिवील कर देती है। ऐस और उसके फ्रेंड्स उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। वो एक स्पिरिटूम होता है। क्या होगा अगर ऐस स्पिरिटूम को पकड़ ले? ये उसकी टीम का सबसे पावरफुल पोकेमॉन बन सकता है। मतलब पिकाचू और ग्रेनिंजा के बाद। ऑफ कोर्स यार, वो दोनों काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्पिरिटूम तो कुछ नहीं है उनके सामने। कैसे ऐस और उसकी टीम स्पिरिटूम का सामना करेंगी और क्या वो मिसिंग पीस ढूंढ पाएंगे? आगे देखते रहिए। ऐस ज़ीरो को बैटल में भेजता है और तभी स्पिरिटूम अपना पहला मूव यूज़ करता है, जो कि डार्क पल्स होता है। तभी ऐस बोलता है, ज़ुरुआ उससे बचो और ब्रिटल मैलिस का यूज़ करो। ज़ुरुआ अपनी सिग्नेचर मूव को यूज़ करता है, जो स्पिरिटूम को कुछ देर के लिए फ्रीज कर देता है। लेकिन जो स्पिरिटूम होता है वो अपने कर्ज मूव से ज़ुरुआ पर इफेक्ट डालता है, जिसकी वजह से जो ज़ुरुआ है उसकी एनर्जी धीरे धीरे करके कम हो जाएगी। ज़ुरुआ संभल के, अब जाओ सैड क्लो का यूज़ करो। ज़ुरुआ स्पिरिटूम पर डायरेक्ट हिट करता है, लेकिन कर्ज और स्पिरिटूम के डिफेंसिव नेचर की वजह से ज़ुरुआ फेंट हो जाता है। ऐस बोलता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया है ज़ुरुआ, अब वापस आ जाओ। उसका जो ऐस होता है वो अपने पिकाचू को भेजता है। ठीक है पिकाचू, अब तुम्हारी बारी। ऐस पिकाचू को बैटल में भेजता है। पिकाचू थंडरबोल्ट से शुरू करो। पिकाचू को थंडरबोल्ट स्पिरिटूम को डायरेक्ट हिट करता है, लेकिन स्पिरिटूम ऐसा दिखाता है कि उसे कुछ हुआ ही नहीं। ऐस बोलता है, क्या, इसे तो कुछ हुआ ही नहीं।